अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। ये जो मैं आज की जो वीडियो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि अभी एक स्टोरी बड़ी वायरल हुई हुई है और जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है वो मिस्र से उनका ताल्लुक है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं या ओवरसीज़ जितने भी रहते हैं अपने मुल्क से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, आपको पता है कि कितनी मेहनत से जो है वहाँ पर पैसा कमाते हैं। पैसा कमा के किधर भेजते हैं? अपने मुल्कों में पैसा भेजते हैं। किनको? अपने बहन भाइयों को, अपने अगर शादी की अपनी बीवी और अपने बच्चों को पैसा भेजते हैं। फिर वो अपने नामों में जायदाद बनाते हैं। ये तो बेचारे जो होते हैं पाकिस्तान से बाहर पैसा कमा रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, अपने मुल्क से दूर एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अगर लोग समझते हैं कि पाकिस्तान से बाहर बहुत अच्छी ज़िंदगी, भाई ठीक है, पूछो कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, वो आपको बताएंगे कि अपने मुल्क से दूर रह के पैसा कमाना और ज़िंदगी कितनी टफ है। बस आपने मेहनत करनी है। वो जो पैसा कमाते हैं वो पाकिस्तान बेचते हैं। जब वो पाकिस्तान वापस आते हैं, जब वो समझे हमने इतना पैसा कमा लिया कि हम आराम से अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजर बसर करेंगे, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी अक्सर जायदाद या प्रॉपर्टी जो है उनके बीवी बच्चों या बहन भाइयों के नाम होती है और वो नज़रें फेर लेते हैं। उनको नज़र भी फेर लेते हैं, उनका रवैया टोटल चेंज हो जाता है। जब अपनी जायदाद वापस मांगने का तकाजा करो कि हमारी जायदाद हमें वापस दे दो, तो फिर वो कहते हैं वो नहीं देते। ये हालात होते हैं अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, वाक़यात होते हैं। रवैया चेंज, जो प्रॉपर्टी होती है उससे भी बेचारे हाथ धो बैठते हैं। पैसा सारा जो है वो बेचारे मेहनत से कमाते हैं। यही मिस्र में ये जो शख्स हैं, 30 साल ये डॉक्टर है, 30 साल इन्होंने सऊदी अरेबिया में काम किया, जॉब की, एनीथिंग एल्स, पैसा कमाया और सारी जायदाद इन्होंने अपने बच्चों के नाम पे बनाई। किधर? मिस्र में। ये 30 साल काम करते रहे, मेहनत करते रहे, सऊदी अरेबिया जॉब करते रहे और इनकी जो फैमिली थी, जो इनके बीवी बच्चे और ख़ास में इसके बेटे और इसकी बेटियों को जायदाद बना के दी, घर बार आलीशान ज़िंदगी दी। जब ये रिटायर हुए, लाजिम बात है 60 साल इनकी एज हो गई या 60 साल से इनकी एज ऊपर हो गई, तो ये फिर वापस जब आए तो इनकी औलाद ने जो है इनसे अपना जो है नज़रें भी फेर ली और बद इखलाकी, मतलब कि इनकी इज्जत नहीं कर रहे, हम तुम्हें मारेंगे, तशद्दुद को निशाना बनाएंगे, यहाँ से चले जाओ। यानी कि जब उनको पता चला, ये जो शख्स है मिस्री, 60 साल उम्र हो गई, यानी कि 60 साल से ऊपर हो गए और वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी औलाद ने जो है अपनी जो मिस्र में जायदाद थी वो बेचना शुरू कर दी। लाजिम बात है, इन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई, पैसा बेचते थे, इनकी औलाद जो है वो प्रॉपर्टी बनाती गई, ठीक ठाक प्रॉपर्टी बन गई। जब ये रिटायर होने के बाद अपने मुल्क मिस्र गए तो इनकी जो औलाद थी टोटल चेंज थी और उसमें वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि इनकी औलाद जो इनको कह रहा है हमें तुम्हें तशद्दुद करेंगे, मारेंगे, भाग जाओ, तुम्हारा इस जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक और ऐसी स्टोरी वायरल हो रही है और इस दफ़ा पाकिस्तान नहीं है, ये मिस्र है, जहाँ पे औलाद, खासतौर में उसकी बेटी, अब बेटियां तो अपने जो है वो खासतौर में माँ बाप के साथ खड़ी होती, लेकिन जो मिस्री उसकी बेटी, उसने भी नज़रें फेर ली और वो भी कहती कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा इस जायदाद से, इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने मेहनत मजदूरी करके कमाया, सिर्फ ये कि जब 60 साल से ऊपर हो जाऊंगा, जब मेरा बुढ़ापा आएगा, मैं आसान अच्छी ज़िंदगी गुजार लूँगा। लेकिन उसकी जो औलाद है, जो उसने कमाया वो भी छीन लिया और उसकी खिदमत करने के लिए भी तैयार नहीं है और बद इखलाकी और बुरा सलूक कर रहे हैं कि हमारी नज़रों से दूर हो जाओ, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि उसने इतनी प्रॉपर्टी बनाई मिस्र में, भाईजान, आप में से जो लोग सऊदी अरेबिया रहते हैं ना, उन्हें पता है कि सऊदी अरेबिया में जो है वो जो बंदा जॉब करता है या बिजनेस करता है, वहाँ काम जो है वो जेन्युइन काम होता है। मतलब कि वहाँ कोई दो नंबरी से कोई बंदा पैसा नहीं बना सकता। सऊदी अरेबिया में कोई करप्शन करके सऊदी अरेबिया में पैसा नहीं बना सकता। सऊदी अरेबिया में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, यानी किसी भी कंट्री के रहते हैं, उन्हें पता है कि सऊदी अरेबिया में हलाल का ही पैसा आता है। तो उसने भाई 30 साल काम किया सऊदी अरेबिया में, उसने प्रॉपर्टी बनाई। गलती जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं अक्सर, जो पाकिस्तानी हो गए या अदर कंट्री के, वो अपने बीवी बच्चों के और अपने बहन भाइयों के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं। जब वो वापस आते हैं, थक जाते हैं ज़िंदगी से कि अब हमने काम नहीं करना, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी उनको नहीं मिलती और उसकी जो फैमिली होती है वो बुरा सलूक भी करते हैं और आंखें फेर लेते हैं, बल्कि यहाँ तक कि कत्लो गारत में भी आ जाते हैं कि यहाँ से चला जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो स्टोरी है और ये जो वाक़या है, ये मिस्र के जो हैं ये शख्स के साथ हुआ है। आजकल के इतने ही आपने कमेंट में बताना है भाई कि ये ऐसा क्यों होता है। ये ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये होता है, ये वाक़यात हो रहे हैं। जो बेचारा अपनी मेहनत मजदूरी से पैसा कमा के अपने मुल्क में बेचता रहता है, उस बेचारे को कुछ नहीं मिलता जब वो वापस आता है। एक लिमिट होती है ना इंसान की, कब तक मेहनत करेगा। जब वो वापस आता है आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो सब ख़त्म होता है, सब नज़र फेर चुके होते हैं। यानी कि सिर्फ वो एटीएम होता है, पैसा कमाने की मशीन होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।